एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 4। आज हम इसमें कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ही मैंने आपको ओलंपिक गेम्स एंड एशियन गेम्स के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। These are one of the major multi-sport event held every 4 year। ये एक तरीके के मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हैं जो कि हर 4 साल के गैप में जो है खेले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछला वीडियो देखकर आए हैं तो ये चीज़ आपको पता होगी कि मैंने बताया है कि ओलंपिक हो, एशियन हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इनमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है कि ये हर 4 साल की गैप में होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कॉमन है कि ये गेम जो है ये इंटरनेशनल इवेंट है, जिन्हें क्यों खेला जाता है, ब्रदरहुड एंड यूनिटी की भावना को जो है डेवलप करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए। इसलिए इन गेम्स को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज गेम्स आर ओपन टू एलिजिबल कॉम्पिटिटर्स ऑफ ऑल कॉमनवेल्थ कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो गेम्स हैं ये सारे ही एलिजिबल कॉम्पिटिटर्स जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं दुनिया की, उनसे बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए जो है ये ओपन होते हैं। मतलब जितने भी जो एथलीट्स हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं दुनिया की, वो इसमें खेल सकते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स फ्रॉम 71 नेशन एंड टेरिटरीज कनेक्टेड विद कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है? एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें एथलीट्स 71 नेशन से इन्वॉल्व होते हैं और उन टेरिटरीज से भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि कॉमनवेल्थ से कनेक्टेड हैं। They are known as friendly games and have unique place in sporting history। और इन्हें फ्रेंडली गेम्स कहा जाता है और इनकी एक यूनिक प्लेस होती है स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। देखिए, गेम्स जो होते हैं वो फ्रेंडली ही होते हैं, मतलब फ्रेंडशिप के लिए ही किए जाते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पे जब गेम खेला जा रहा है तो वो इसीलिए है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है सबसे पहली चीज़ तो एक, जैसे इंडिया खेल रहा है कोई इंटरनेशनल लेवल में, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी जो सभ्यता है उसको दर्शा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक लोगों के अंदर या कंट्रीज़ के अंदर जो है यूनिटी की भावना को जगाती है, ब्रदरहुड की फीलिंग को जगाती है और लॉयल्टी को भी जो है दर्शाती हैं। और यही मेन रीज़न होता है इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का। अब हम कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के बारे में जानेंगे। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स दे वर इंट्रोड्यूस इन ईयर 2000। इन्हें 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दीज गेम्स आर ओपन टू एथलीट ऑफ 18 ईयर एंड अंडर। और यूथ मतलब जो है 18 साल से नीचे, 18 या 18 साल से नीचे के जो एथलीट्स हैं उनके लिए जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मेन एम इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या रहा है कि ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करती है जो यंग और बडिंग एथलीट्स हैं जो कि कॉमनवेल्थ नेशन से आते हैं। मतलब उन एथलीट्स को जो कि अभी अपनी ग्रोथ स्टेज में है या ग्रोइंग स्टेज में है, उनको ये एक एक्सीलेंट जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो जो अपनी क्षमता है या फिर अपना टैलेंट है उसको दर्शा सकें। इसीलिए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, और ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का? टू प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशनशिप। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने आपको अभी 2 बार तक बता दिया इसी वीडियो में कि सबसे बड़ा इसका मोटो क्या होता है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में उसको प्रमोट करती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है और जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर यूनिटी को जो है डेवलप करती हैं। द कॉमनवेल्थ मेंबर्स belong to international body, regional, political and economic, yet the Commonwealth is linked between them to cooperate with the diversity। कॉमनवेल्थ के जो मेंबर होते हैं, मतलब जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उनमें जो मेंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ एथलीट्स नहीं, बहुत सारे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए या फिर या मैनेजमेंट वाले जो हो गए, तो जितने भी लोग जो हैं गेम में इन्वॉल्व होते हैं, गेम के अंदर जो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब जो होते हैं वो लोग जो इंटरनेशनल बॉडी से बिलोंग करते हैं, जो कि रीजनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीके से जो है वो अलग होती है।
लेकिन कॉमनवेल्थ इनको एक साथ लिंक कर देता है और कोऑपरेट कराता है विद इन डाइवर्सिटी। मतलब इनकी डाइवर्सिटी, इनकी विभिन्नता के साथ इनको जो है एक साथ लिंक कर देता है और एक साथ जो है पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है। आपको एक बार ऐसे फिर से बता देती हूँ कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज से बिलोंग करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि उनमें जो क्या होता है, रीजनल डाइवर्सिटी होती है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी होती है, इकोनॉमिकली जो डाइवर्सिटी होती है, ये सब डाइवर्सिटीज जो हैं होती हैं। बट इसके अलावा भी, मतलब इसके होते हुए भी जो कॉमनवेल्थ है वो उन्हें ऐसे एक साथ जोड़ देता है कि वो एक साथ लिंक हो जाते हैं और कोऑपरेट करते हैं अपनी डाइवर्सिटी के होते हुए भी। और यही इसका जो है मेन मोटिव होता है कि लोगों को एकता को बढ़ाया जा सके, लोगों की जो ब्रदरहुड है उसको बढ़ाया जा सके, ये इसका मेन मोटिव होता है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सो इम्पोर्टेंस, द कॉमनवेल्थ ओरिजिनली कॉल्ड द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, इसका मतलब ये मैं यहाँ ये लिखना चाहती थी। तो द कॉमनवेल्थ ओरिजिनली कॉल्ड द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। देखिए कॉमनवेल्थ को ओरिजिनली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवेरियन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट दैट फॉर्मली मेड अप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ये एक एसोसिएशन है जो कि सोवेरियन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के द्वारा, मतलब स्टेट से मिलकर बना हुआ है, जो कि ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट होकर बनी हुई हैं। इट इज़ एन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट आर डिपेंडेंसीज दैट फॉर्मली मेड अप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड नाउ इट्स मेंबर। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो कि ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर डिपेंडेंट थी उनसे मिलकर बना हुआ है। देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें मेजरली वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कि ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी हैं। जैसे इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करती है क्योंकि वो ब्रिटिश की कॉलोनी जो है रह चुकी है। अमेरिका भी करते हैं। आप जान ही सकते हैं कि यूरोप जो रहा है उसने जो है सारी दुनिया पे कब्जा करा। हमारी जो पहले की सेंचुरीज रही हैं उनमें ब्रिटिश ने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कॉलोनीज़ को सेटअप किया है बहुत सी कंट्रीज़ में। तो ये जो गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, ये मेजरली उन कंट्रीज़ के बीच में खेले जाते हैं जो ब्रिटिश की जो हैं कॉलोनीज़ रह चुकी हैं या फिर ब्रिटिश के अंडर रह चुकी हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना कि यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्रीज़ के लिए होता है मेजरली जो कि ब्रिटिश के अंडर रही हैं, मतलब ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रही हैं। और ब्रिटिश की कॉलोनीज़ तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ रही हैं। जैसे कि हम इंडिया को ही ले लें, इंडिया ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। तो आप जब सर्च करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी कंट्रीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी आर वैल्यू और मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। और इसकी जो मोटो या वैल्यूज़ होते हैं वो ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के। अब हम इसके सिंबल को जान लेते हैं कि सिंबल क्या है और क्या मतलब है उसका। तो कॉमनवेल्थ गेम जो सिंबल है, द कोर एलिमेंट ऑफ बैंड, द बार विजुअली रिप्रेजेंटेड द गेम्स एफर्ट to raise the bar of sport for the all humanities and a level of playing field where athlete compete in a spirit of friendship and fair play। इसका जो सिंबल है वो द बार है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम एफर्ट्स डाल सकते हैं और लोगों के अंदर, मतलब ह्यूमैनिटी, मतलब जो आम लोग हैं उनके अंदर स्पोर्ट के जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब स्पोर्ट में जो इन्वॉल्वमेंट है उसे बढ़ा सकते हैं और एथलीट्स को कैसे हम इस कदर बना सकते हैं कि उनमें एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जो है वो जग सके और एक फ्रेंडशिप एंड फेयर प्ले के लिए वो जो है तैयार रह सके। अब मैं इसे आपको एक सिंपल वर्ड में बता देती हूँ कि देखिए इसका मतलब है द बार। बार का मतलब इसमें ये दिया गया है कि ये सारे ही जो ह्यूमैनिटी है उसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये सारी ही ह्यूमैनिटी में लेवल ऑफ जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लेवल को
इंक्रीज़ करना चाहती है और जितने भी एथलीट्स होते हैं जो कि compete करते हैं गेम में, उनके अंदर फ्रेंडशिप और फेयर प्ले की जो भावना है उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही इसका जो है सिंबल होता है। तो हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको इस यूनिट के सारे ही पार्ट्स जो हैं कवर करा दिए हैं। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड में मैंने आपको ओलंपिक गेम कवर करा दिया है, क्योंकि वो थोड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए मैंने उसके 2 पार्ट बनाए थे। आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ईजिली मैंने उन्हें पढ़ाया हुआ है। और फिर मैंने एशियन गेम्स को कवर करा दिया हो। ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स को जो है कवर करा दिया है। इसके बाद हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस यूनिट में जो है काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो इन्हें भी मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी। इसमें कुल मिलाकर काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं आपके होने वाले हैं। यूनिट 5 काफ़ी लंबी यूनिट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे भी मैं जल्दी से जल्दी जो है आपको पढ़ा सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है कि इतनी थोड़ी मेहनत लग रही है तो कुछ तो उसका मिल रहा है रिस्पॉन्स। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।